सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अभिजीत जी saved me from standing for 45 minutes. तो वहाँ अभी एक समस्या हमारे पास है कि मराठी तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, समझ लेता हूँ, अब हिंदी में बोले या अंग्रेजी में बोले ये एक समस्या हमारे साथ है। क्या करना है? मिक्स कर लेंगे दोनों, इधर उधर। कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। चलिए, तो ये समारोह जो यहाँ उद्घाटन किया गया कल से, हिंदी तो ठीक है, तो ये भक्ति और शक्ति दोनों मिलके जो संबंध है इसके बारे में है ये पूरा जो समारोह। तो इसलिए मैं इसी विषय के ऊपर आपसे बात करूंगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। आप सब लोग सुने हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, कौन नहीं है जो नहीं सुना है। भारत में और विदेश में सब लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद। तो आखिरी समय जब उनके 1 साल पहले, वो समाधि होने के 1 साल पहले, उनको एक आग्रह था कि मैं कश्मीर जाऊंगा और अमरनाथ का दर्शन करके आऊंगा। तब तक उनकी तबीयत, शरीरी तबीयत जो है, आत्मा नहीं, आत्मा को कोई तबीयत नहीं, कभी भी आनंद में ही रहता है। उनका शरीर जो है वो थोड़ा कुछ ठीक नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं अमरनाथ जा रहा हूँ, वो मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं अकेले जाऊंगा। उनकी एक आयरिश डिसाइपल थी, सिस्टर निवेदिता। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं साथ आऊंगी आपके, क्यों देखभाल करने के लिए किसी जरूरत है और मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी दूर। अब जैसा है कि हमारे भारत में इतना रिस्पेक्ट करते हैं स्पिरिचुअल पर्सन्स को, तो सुबह से लेकर शाम तक प्रणाम करते रहते हैं, और प्रणाम से हाथ आदमी को ऊपर उठाना ही एक एफर्ट है। ये सिस्टर निवेदिता आयरिश थी, ऐसा कुछ उनका नहीं था। तो उसने कहा कि मैं आपके साथ आऊंगी। गए, अमरनाथ की यात्रा हो गई, वापस आए। वापस आके बेलूर मठ जा रहे थे कलकत्ता। तो जब अमरनाथ से बाहर निकले तो उनके आंख एकदम लाल हो गए थे और वो बोलते रहे, जोर से बोलते रहे, शिवहम शिवहम शिवहम, मतलब मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, शिवहम। तो निवेदिता को, सिस्टर निवेदिता को थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि किसी ने उनको कहा कि जब स्वामी जी समझ जाएंगे आप कौन हैं, पूरी तौर से जब उनको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं, तब वो शरीर छोड़ के जल्दी ही चले जाएंगे, बहुत दिन नहीं रहेंगे। तो उनको बहुत डर लगा। तो बोलने लगी कि स्वामी जी, आपने बहुत कुछ काम किया है, बेलूर मठ का निर्माण किया है, अभी बहुत सारा काम है, आप जैसे आदमी से ही ये कोई कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकते इसको। तो इसलिए, तो बोले क्यों बोल रही हो? बोले मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे डर लगता है, आप शिवहम करके आंख बंद करके बोलते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि शरीर छोड़ दें, क्योंकि कौन करेगा ये काम, हमारे से तो नहीं होने वाला। तब तक बेलूर मठ तैयार हो गया था सब कुछ, मगर फिर भी उन्होंने हंस के बोला सिस्टर निवेदिता को, देखो तुम गलत सोचिए, तुमने सोचा कि मैंने कुछ काम किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो बोली फिर ये सब क्या है? बोले वो दक्षिणेश्वर में एक काली बैठी है ना, मालूम है, जो ठाकुर की देवता है, वो महाशक्ति भद्रकाली ने मेरे कंधे पर बैठी हुई थी, बैठ के पूरा काम करवाई।
अब तो उतर गई है और बोल रही है शांत से रहो अभी। तो इसलिए तुम घबराए नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो शक्ति जो वहां है दक्षिणेश्वर में, वो सर्वव्यापी शक्ति का रूप है। वो उन्होंने काम किया, ये शक्ति वहां से काम की, सिवाय मेरा कुछ नहीं, मेरा खाली भक्ति है। तो किसी ने कहा बट स्वामी जी हम तो आपको ज्ञानी समझते हैं, आप क्यों अपने आप को भक्त कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस मुझे कहते थे कि तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो और मुझे भक्त समझते हो। एक्चुअली रिवर्स है, तुम भक्त हो और मैं ज्ञानी हूं। बहुत लोग सुने नहीं है ये, ऐसा हुआ। तो इसका मतलब है कि ये बैकग्राउंड उनका था, तो उनकी सारी जिंदगी ये थॉट प्रोसेस चलता रहा। वो क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्म की मोक्ष और जगत के हित, ये दोनों मिलके अगर होगा तब ही मनुष्य के लिए आगे बढ़ने का एवोल्यूशन जो है वो चलता रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। जगत का हित कर सकते हैं, मगर जब तक आत्मा मोक्ष का कोई चिंता नहीं है और भक्ति अंदर नहीं बनती है, तो वो जो भी आप करेंगे वो एक ईगोटिस्टिक अहंकार का काम बन जाएगा। वो साफ काम नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा, तामसिक बन जाएगा। तब हमारे सारे मनुष्यों के अंदर 3 गुण हैं, वो है सत्व, रजस और तमोगुण। और ये भी बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है कि हम में सब शक्ति भी है। भक्ति है नहीं ये खोज के समझना पड़ेगा, शक्ति तो है। जब शक्ति तामसिक गुण में, तामसिक गुणों से जब काम करती है तो उसको भक्ति नहीं कर सकते। वो शक्ति मटेरियल डेवलपमेंट की शक्ति है। जब वो शक्ति वापस सात्विक गुण से काम करती है तब वो भक्ति बनती है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि भक्ति जो है अलग अलग किस्म की होती है। ये टॉपिक भक्ति और शक्ति का है, इसलिए मैं पहले दोनों एक्सप्लेन करता हूं। भक्ति जो है वो कोई उसको क्या बोलते हैं, उसको वो नेचुरल फीलिंग है, उसको कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। भक्ति है तो है, नहीं तो नहीं। उसको कोई मैन्युफैक्चर, हम कुछ भी करो भक्ति बनती नहीं है। भक्ति अंदर से आने वाली, जागृत हो के अपने आप हो आने वाली चीज है भक्ति। और भक्ति में भी अलग अलग तरह की भक्ति है, ठीक है, अच्छा है। अब जो एक भक्ति है जहां हम लोग जाते हैं और मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं, बोलते हैं अब मेरा एक नया प्रमोशन आ रहा है, भगवान या देवी वो हो जाए। एक तरह की भक्ति ठीक है। आम जनता, हम लोगों सब इसी संसार में रहते हैं तो कभी कभी इसकी भी आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा एक है, दूसरी टाइप की भक्ति होती है जहां हम कहते हैं कि ठीक है ये सब चलने वाली चीज है, चलती रहेगी, प्रकृति का काम चलता रहेगा, मगर मुझे एक स्पिरिचुअल गुरु चाहिए, उसके लिए सहायता करें। ये एक भक्ति होती है। मगर आप देखेंगे कोई भी भक्ति में हम चाहते हैं आनंद, हमारा डेवलपमेंट हो, हम आगे बढ़ें, यही हम चाहते हैं। और एक पराभक्ति जो है जिसमें भक्त खाली ये चाहता है कि भगवान का दर्शन हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, बोलता है कि आप जो चाहिए ले जाइए, खाली दर्शन दे दीजिए मुझे, ये पराभक्ति है। अब ये बड़े रेयर चीज है, हर आदमी के पास ये होता नहीं है, मगर वो धीरे धीरे ही उस तरफ जा सकते हैं। सडनली एक दिन मैं उठ के सुबह में बोलूंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली भक्ति चाहिए, और जब भगवान वो करने लगता है ना, डर लगता है, छोड़ देते, बोलते नहीं बाद में, अभी नहीं, 5 साल के बाद करता हूं, पोस्टपोन करें। तो एक बहुत सिंपल सी एक बात है, वो क्या है, आप ये समझ लीजिए कि हर मनुष्य के हृदय के अंदर, हर मनुष्य के हृदय में एक भगवान का एक अंश, परमात्मा का एक अंश जो है हर मनुष्य का, मनुष्य का है, हर जीव के अंदर है। मनुष्य में स्पेशलिटी क्या है कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, एनिमल नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता। तो इसलिए हम यूनिक हैं, मनुष्य यूनिक है इसलिए कि हम
हमारे अंदर जो आत्मा का अंश है उसको हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये हमारा स्पेशलिटी है मनुष्य जीव का। अब अगर ऐसा है तो जो भी एनर्जी हमारे अंदर डेवलप होती है ये सब उसका सोर्स वही आत्मा है, बाहर से तो नहीं आ सकती है एनर्जी। और हमारे अंदर ये जो आत्मा की एनर्जी शक्ति जो है उसका सोर्स जो है उसका फ्यूल कभी खत्म नहीं होता है। आजकल तो देखते हैं पेट्रोल चला गया, डीजल चला गया, इलेक्ट्रिक फ्यूल आ गया है, फिर सोलर आएगा, फिर विंड एनर्जी आएगी। सोर्स चाहिए। हमारे अंदर जो आत्मा का सोर्स है वो निर्भर है, कभी भी खुला रहेगा, कभी भी चलता रहेगा। आप उसमें पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, कोई फ्यूल डालने की। हाँ, एक चीज है, इसको समझ लेना चाहिए और हर रोज इसके बारे में कम से कम 10 मिनट आप आंख बंद करके सोचना चाहिए कि ये जो शक्ति जो हमारे अंदर है, जिसे सारा संसार चलता है, ये शक्ति हमारे अंदर आत्म के अंश के रूप में बैठी हुई है हमारे हृदय में। बस इसको 10-10 मिनट आप अगर सोचेंगे तो ये काफी है। सोचते नहीं है, कोई काम हम करते हैं तो सोचते हैं और मैंने इसको कर दिया। काम करो मगर मैंने कर दिया उसमें से निकाल दीजिए, तो वो भक्ति और शक्ति का मिलकर काम करना है। मैं आपको दूसरी एक कथा सुनाता हूँ, क्योंकि ज्यादा लेक्चर करने से आदमी बोर हो जाता है। मैं कहानी सुनाता हूँ। इसको मैंने सुना, लिंगायत मठ बहुत हैं कर्नाटका में, वहाँ एक बहुत सीनियर स्वामी जी हैं। अभी वो स्पेशल आदमी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, लिंगायत मठ के स्वामी जी लोग कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा ये डिसाइड करते हैं, पॉलिटिकल पुल है उनका। मगर ये बड़ा अच्छा आदमी है, ऐसे स्वामी नहीं है, ये बहुत स्पिरिचुअल आदमी है। वो कौन सी मठ के है मैं भूल गया, सिद्ध गंगा ऐसा कुछ है। चल, तो हम लोग पदयात्रा किए कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो उनके मठ में 2 रात हम रुके वहां। रात को उन्होंने, पहली रात को जो पदयात्रा मेरे साथ किए हैं उनको याद रहेगा कि उन्होंने असिस्टेंट्स को भेजा और सबका पैर का मेजरमेंट लिया। मैंने सोचा था कि ये पैर का मेजरमेंट क्यों ले रहे हैं, क्या प्रणाम करना चाहते हैं क्या सबका। दूसरे दिन सुबह में देखा सबको वॉकिंग शूज आ गए, वो अलग बात है। तो दूसरे दिन हमारा सत्संग हो रहा था, क्योंकि हमारे जो यात्री थे उन्होंने कहा बहुत दिन से यात्रा हो रहा है, आप कुछ बोलते नहीं है, सत्संग नहीं हो रहा है, क्या करें, एक सत्संग करेंगे। मैंने कहा ठीक है सत्संग करेंगे शाम को। तो हॉल में बैठे थे हम लोग, एक ही कुर्सी थी। वो आए स्वामी जी महाराज, बोले मैं भी बैठूंगा आपके सत्संग में। मैंने कहा देखिए महाराज, मेरी कोई गलती हो गई तो आप भी वो सुनेंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, वो कुछ गलती नहीं होगी। मैं बोला दूसरा चेयर लेके आओ, उनको भी बिठाया वहां। वो चुपचाप सुने पूरा सत्संग। जब वो सत्संग खत्म हो रहा था, लास्ट में मैंने कहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आदमी का अहंकार होता है, ईगो होता है, ऐसा मैंने कहा। मैंने कहा अगर उसको निकाल के दूर रख दें तो पूरा काम चलेगा। आदमी भूमि को अपने हाथ में उठा सकता है, एक ही प्रॉब्लम अहंकार है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा सुनाइए, जरूर सुनाइए, सब लोगों के लिए अच्छा है सत्संग में, आप भी स्टोरी सुनाइए। बोले हाँ ठीक है मैं सुनाता हूँ, सुन लो। उन्होंने कहा कि एक मंदिर, अच्छा नहीं मंदिर नहीं, एक बहुत बड़ा शिल्पकार था। शिल्पकार तो आप जानते हैं, पर्सन हु मेक्स शिल्प आर्ट। तो वो बड़ा एक्सपर्ट था। तो एक मंदिर में वहां के पुजारी ने उनको समन किया, बोला कि आप यहाँ आइए, एक विग्रह बनाना है, मूर्ति बनाना है, तो आप आइए। तो गए, तो बातचीत हो गई। फिर वो पुजारी ने कहा हाथ लंबा करो, तो हाथ लंबा करे। वो कुछ देखा है, बोला देखिए ऐसा है 3 महीने के अंदर आप तो मरने वाले हैं, मूर्ति तब तक हो जाएगी क्या? तो उन्होंने कहा भाई आपने कहा 3 महीने के अंदर मैं मर जाऊंगा, आप तो इस मंदिर के कृष्ण भगवान की मंदिर है, तो आप पुजारी हैं, आपको कुछ हॉटलाइन होगा भगवान के पास, तो इससे बचने का क्या तरीका है ये सिखाइए हमें।
तो उन्होंने कहा एक अच्छा तरीका है, मैं तुमको सिखाता हूं, तुम वापस अपने वर्कशॉप में जाओ, वहां आप जैसा ही और 2 विग्रह बनाओ। आप इतने अच्छे शिल्पी हैं, आपके शिल्प देख के लगता है कि नेचुरल है, कोई पता नहीं चलेगा कि शिल्प है कि आदमी है। तो आप 2 और बनाइए और उसके बीच में आप भी खड़े हो जाइए। जब समय आएगा मैं बताऊंगा आपको, तो आएंगे यमराज के दूत आएंगे आत्मा ले जाने के लिए। उस समय उन्होंने ये भी कहा कि वो जो हैं भैंस के ऊपर आते हैं, वो थोड़ा सा इधर थोड़ा वीक है उनका, तो वो आएंगे और फिर आपको ले जाने का श्रम करेंगे वो मुहूर्त में। अब उनको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये ओरिजिनल कौन सा है, ओरिजिनल को लेके जाना है ना, शिल्प को ले जाके क्या करेंगे, तो ओरिजिनल कौन सा है, वो इतने कंफ्यूज होके चले जाएंगे। वो मुहूर्त खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे। तो बोला ठीक है, आप जैसा कहे ऐसे बनाऊंगा। तो बनाए, तो मरने का समय आया, मुहूर्त, वो आए अपने यम के दूत, और वो वर्कशॉप में आके देखना शुरू किए कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है, भाई लेके जाना है, मुहूर्त भी होने वाला है। कंफ्यूज होके चले गए, बच गया। वो यमराज के वहां जाके रिपोर्ट दिए कि सर हो नहीं सका, हम लोग आ गए, क्योंकि पता नहीं ये शिल्पकार ऐसा है, उसने और 2 बना दिया। अब हम ओरिजिनल कौन सा है, आर्टिफिशियल कौन सा है, हम नहीं पहचान सके, इसलिए हम आ गए। बोला ठीक है, 3 महीने के बाद उसका फिर मौत का मुहूर्त आ रहा है, तो तुम जाओ, तब तक जब जाओगे मेरे पास आना है, मैं एक मंत्र दूंगा तुमको, उसको लेके जाओ, तब हो जाएगा। बोला ठीक है। अब ये शिल्प बना के वहां लेके गया। पुजारी ने कहा एक बार तो तुम बच गए, अब दूसरे बार होने वाला है 3 महीने के अंदर। तो बोला क्या करना है, वही करना है जो तुमने पहले किया। बोला ठीक है। फिर गया वापस अपने वर्कशॉप में, और जब मुहूर्त का टाइम हुआ तो बीच में जाके खड़ा हो गया। तब तक यम के दूत आ रहे थे भूलोक में इसको ले जाने के लिए। तो गए, बोले महाराज बोलिए कैसे करेंगे, आपने कहा ना कुछ मंत्र दीक्षा देंगे। बोला हाँ कुछ नहीं है मंत्र दीक्षा, कान में कुछ फूंक के छोड़िए। ठीक है, बोले समझ गए। तो गए वर्कशॉप में। यमदेव का इंस्ट्रक्शन ये था कि तुम खाली वहां जाओ और उसको इतना प्रेस करना शुरू करो। तो वो जाके बोले हो तुम कितने बड़े शिल्पी हो, क्या अच्छा बनाया, क्या सुंदर बनाया है। हाँ, वो लगता है कि नाक के अंदर से सांस आ रही है, ऐसा लगता है, नेचुरल है। और चमड़ा तो एकदम ओरिजिनल जैसा दिख रहा है। ये 2 मिनट सुना उसने, तीसरे मिनट उसको रहा नहीं सका, बोला मैंने बनाया। बोला चलो जाने का समय आ गया, हम लेके जा रहे हैं। तो ये है ना, कोई भी काम आप करते हैं डेडिकेशन से, वो जो अहंकार उसके बीच में से आप हटा के करेंगे तो अमृत ही बन जाएंगे। अमृत का मतलब क्या है, जो हम बना के खाते हैं वो नहीं है। अमृता मतलब मृत्यु नहीं, जो अंदर हमारी आत्मा है उसकी कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि ना पैदा हुआ है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो पूरे योगी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भगत जो भी काम इस संसार में किए हैं, वो अपनी भक्ति से और शक्ति से दोनों मिला के किए हैं। एक चीज, अहंकार को वहां से हटा के करें। अगर ये हो सकता है तो बहुत सारा काम होगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। ये समझ लीजिए कि कोई भी काम होता है ये भगवान के हाथ से होता है, हमारे हाथ से होता नहीं है। हम खाली इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऐसे समझ के हम काम करें तो संसार के लिए भी भला है, और इससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी बड़ी जोर से आगे बढ़ेगी। ये गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूं। देखिए आज हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता, आप तो जानते हैं, मगर जो भी काम हो रहा है मैं कहता हूं कि महेश्वरनाथ बाबा जी, जिनके पादुका यहाँ हैं, महेश्वरनाथ बाबा जी और श्री गुरु बाबा जी का जो आशीर्वाद है, इससे काम चलता है। ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, हार्डवर्क करने वाला आदमी, और पूछ लीजिए किसी से,
कहाँ कहाँ भागता हूँ इधर उधर। 76 ईयर्स हो गए, मैं आज यहाँ कल वहाँ क्यों भाग रहा हूँ? इसलिए कि मुझे मालूम है कि ये काम जो हो रहा है ये मेरा नहीं है, भगवान से काम हो रहा है। तो इसलिए यही सीक्रेट है, कर्म योग का सीक्रेट ही है, सक्सेस का सीक्रेट ही है। भक्ति का अर्थ ये है कि हम समझ लें कि एजेंसी जो काम कर रही है वो भगवान की एजेंसी, हमारी नहीं। हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, व्हीकल्स हैं। अगर ये समझ में आ गया ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं खास करके यंगस्टर्स को यह कह रहा हूं कि आप साधना करना सीखिए, जिससे अपने अंदर जो आत्मा है उसका दर्शन और उसका अनुभव आपको हो जाएगा। जब वो हो जाएगा तो आपकी शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, वीर्या जो होता है वो अच्छे कामों में जाएगा और वो इतना काम चलेगा कोई देख नहीं पाएंगे, किसी को समझ नहीं पाएंगे कोई कि ये कैसे हो रहा है। और इस देश के लिए और सारे संसार के लिए आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए यही दो चीज मिला के लेके चले। मतलब शक्ति चाहिए, मगर शक्ति सत्व शक्ति चाहिए। तामसिक शक्ति से कुछ होता नहीं है। शक्ति एकदम सत्व गुण से काम करेगी तो कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर अहंकार, थोड़ा सा अहंकार होता है, अहंकार नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं बोल रहा हूं, अहंकार का मतलब है फीलिंग ऑफ ईगो, थोड़ा कुछ होता है। मगर वो ईगो को जो है भगवान को सरेंडर करके अपना काम करें तो क्या बोलते हैं, गुड न्यूज आगे बढ़ेंगे। और इस देश में भी ये आगे बढ़ना है हमको, और हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। जैसे पुराने जमाने में ज्ञान प्राप्ति और आध्यात्मिक वैज्ञानिक दोनों ज्ञान के लिए लोग सारे संसार से यहाँ आते थे। नालंदा, तक्षशिला, कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे हमारे पास, सब लोग यहाँ आते थे। अब हम लोग हार्वर्ड जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। ठीक है, जाना अच्छा है, कहाँ भी ज्ञान मिलेगा लेके आना अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर ये कॉन्सेप्ट शक्ति और भक्ति को मिला के अहंकार को उस से थोड़ा सा बदला के रख के आप काम करेंगे ना, तो एक जमाना ऐसा आएगा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, सारे संसार से लोग ज्ञान प्राप्ति और विज्ञान प्राप्ति और आत्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ आएंगे। ये भारत में आएंगे। मैं कह रहा हूँ ये फ्यूचर विजन भारत का यही है कि बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ के सीखेंगे। वो जमाना था जब दक्षिणामूर्ति खाली बढ़ के पेड़ के नीचे बैठे और खाली हाथ ऊपर उठा के ऐसा दिखाया, कुछ बोले नहीं पर सब समझ गए। ये हालत फिर वापस लाना है, तब भी हम अपने आप को विश्व गुरु कह सकते हैं। नहीं तो विश्व गुरु कह सकते हैं मगर इसमें सच नहीं है। सच ये है कि जब हम ये स्थिति पे पहुंचेंगे, जब ज्ञान प्राप्ति, भक्ति और शक्ति की प्राप्ति के लिए लोग सारे संसार से यहाँ आएंगे, बोलेंगे एक जगह है भारत, वहां जाओ, तब कोई हमें दूसरे देश से हथकड़ी पिना के बाहर नहीं छोड़ेगा। क्यों? हम अपने स्ट्रेंथ में रहेंगे। बस मुझे इतना ही बोलना था, ज्यादातर बात करने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसमें कुछ प्रश्न है आपको तो मैं आपके बिहाफ में मैं अभिजीत जी को कहूंगा कि पूछ ले, कुछ है तो। ओम शांति शांति शांति, नारायण हरि। ये जो भक्ति शक्ति का जो ये व्यासपीठ आपने जो लॉन्च किया है, तो उसकी जो पूरी ये जो संकल्पना, जो प्रेरणा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी है, श्री एम सर ही है। हमारे जो गुरु है उनके आदेश से ही हम काम चलाते। तो जो भी उन्होंने सिखाया है, तो एक कोशिश है कि ये इसका जो प्रचार है, जो मैसेज है सर का, जो गुरुजन का मैसेज है,
वो हम लोगों तक पहुंचाए। तो सर ये जो भक्ति शक्ति का ये जो व्यासपीठ है, आपने जैसे कहा कि भक्ति और शक्ति ये तीनों टाइप के हैं, एक तामसिक शक्ति है, राजसिक है, सात्विक है। अगर हम प्रैक्टिकल लेवल की बात करें, अभी यहाँ पे 21 पादुका है, महेश्वरनाथ बाबा जी की भी पादुका है। तो पहला सवाल तो ये कि आप जब इस जर्नी में थे, कौन से तो जन्म में आप शायद हमारे जैसे रहेंगे, तो ये जो आपका जो प्रवास था पूरा, इसमें आपको जब गुरु मिले, क्या तभी से ये इस रास्ते पे हम चल सकते हैं, या जिनके पास गुरु नहीं है, अभी यहाँ काफी लोग रहेंगे कि सोचते रहेंगे कि भाई मुझे भी काश आपके जैसे गुरु मिले, या गुरु का जो महत्व है, ये सारे भक्ति शक्ति ये सब समझने के लिए और प्रैक्टिकल लेवल पे आने के लिए, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? और जो लोग हम इस रास्ते पे जाना चाहते हैं, उसमें गुरु की जो आवश्यकता है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो आदेश है, उनके जो सीख है, वो अगर हम हमारे जीवन में आचरण में नहीं ला सकते, तो ये हम भक्ति शक्ति के रास्ते पे हम चल सकते हैं क्या? इतना कहूंगा कि जब हम अब जो प्रवचन हुआ, अब तो उपनिषद कहते हैं उपनिषद में कि अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्या, प्रवचन से आत्मा नहीं मिलता है उपनिषद में कहा गया। मगर फिर भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो है, वो हमने जो अभी डिस्कस किया, जो सत्संग हुआ, उससे बहुत सारे पॉइंट्स लोगों को मिले होंगे डेफिनेटली। आपने कहा कि मैं एक जमाने में आप जैसा, हाँ, कोई भी मनुष्य जो है वो बड़े हम्बल बिगिनिंग से ही, स्पिरिचुअल बिगिनिंग से ही शुरू होके फिर ऊपर आता है, और कहीं ना कहीं जब वो मैच्योर होने लगता है और लगता है कि अभी गाइडेंस की जरूरत है, नहीं तो नहीं होने वाला पर्सन, तब मेरा अनुभव है कि आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो कभी भी शिष्य के खोज में ही है। शिष्य गुरु के खोज में नहीं है। आध्यात्मिक गुरु, जो बड़े बड़े गुरु होते हैं सत्य में जो होते हैं, वो एक अच्छा सा शिष्य के खोज में कभी भी हैं, क्योंकि मिलते नहीं हैं। मैं देखता हूं संसार में, देखिए गुरु बहुत हैं, शिष्य नहीं है, कम है। तो जब शिष्य के अंदर, एक मनुष्य के अंदर ऐसा जो सोच है वो एकदम जोर से बन जाता है, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि एक गुरु कहीं से कहीं, वो लॉ है, कार्मिक लॉ है, पहुंच जाएगा उसके पास। मेरा अनुभव है। मैं बचपन में केरल में त्रिवेंद्रम में बैठ के मैं कभी भी सोचता था, बहुत सारे लोगों को मिला, गुरु लोगों को, अगर मुझे ये गुरु मिल जाए ठीक से तो मैं आगे बढ़ सकूं। ऐसा हर रात को सोने के पहले मैं रो रो के सोता था। आए 8 साल की उम्र में पहुंचे, 10 मिनट ही मेरे साथ थे, फिर भी महेश्वरनाथ बाबा जी आए, वो कहाँ से, हिमालय से त्रिवेंद्रम में आए, तो छोड़िए, आए और सर पे हाथ रखे, तब से पूरा बदला। तो ये सिंसियर अर्निंग रहना चाहिए, रहने से वो हो जाता है। गुरु की खोज जो है, हाँ, जेन्युइन गुरु जो है वो कुछ नहीं मांगता है, को कुछ देने की जरूरत नहीं है, आपका डेडिकेशन और भक्ति की जरूरत है, बस कुछ नहीं। ऐसा गुरु मिलना है तो जरूर हमारे अर्निंग एकदम, हमारी आग्रह और हमारी आशा हो जाए इतनी सीरियस, तो जरूर आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये मत सोचिए कि हर आध्यात्मिक गुरु एक ही शेप में आते हैं, एक ही फॉर्म में, ऐसा नहीं है, अलग अलग किस्म से आ सकते हैं। कभी आपके गार्डन में जो गार्डनर है वो बहुत बड़ा स्पिरिचुअली डेवलपमेंट आदमी होगा, हम पहचानते नहीं होंगे। अच्छा, अभी गुरु के बारे में मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक सूफी कहानी है। ये एक वहाँ मिडिल ईस्ट में कहीं, सूफी कहानी तो वहीं तो स्टेज होती है। तो एक
एक बच्चा था जो बहुत इंटेलिजेंट था, उसको अंदर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चिंता भी होती थी कभी कभी, मगर वो बहुत पुअर फैमिली में पैदा हुआ, तो इसलिए ये चिंता भी थी कि मुझे रिच बन जाना चाहिए, पैसा बनाना चाहिए, ये भी थी, दोनों मिलकर। कहीं एक स्टेज में आध्यात्मिक चिंता जो है वो अंदर चली गई और बाकी जो मटेरियल बेनिफिट्स की चिंता अपर हैंड ले ली। तो उन्होंने काम किया और बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया। अब मिडिल ईस्ट में पैसे वाला का मतलब है बड़ा ट्रेडर बन गया। 50 साल हो गए उम्र, पैसे से जो भी मिलता है वो एंजॉय किया। अब उसको लगा कि बस पैसे से इतना ही ले सकते, इससे बढ़कर कुछ नहीं मिल सकता है। तो अंदर जो थोड़ा सा वो सीड था ना, वो बीज, स्पिरिचुअल एस्पिरेशन का बीज था, वो फिर स्प्राउट हुआ। बोला अब तो बस हो गया, अब मैं आध्यात्मिक डेवलपमेंट में पूरा ध्यान लगाऊंगा। तो क्या किया, उसके प्रॉपर्टीज, ट्रेड वगैरह बच्चों को दे दिया, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करके। कहीं डेसर्ट में, वहाँ जो क्या बोलते हैं वो जहाँ पानी होता है, ओएसिस में कहीं जाके छोटा सा कुटिया बांध के वो कुटिया में रहूंगा, रख के अपना ध्यान करूंगा और मेरी किताबें जो है सब लेके जाऊंगा। तब तक वो बहुत सारे किताबें कलेक्ट कर चुका था आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, सब लेके गया। मगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो इतने साल से इतना बड़ा अमीर बन गया था कि छोटी छोटी चीजें जैसे चाय बनाना भी नहीं आता था उसको, और वाइफ तो आने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसने कहीं विलेज में ढूंढा इधर उधर, तो एक विलेजर आके बोला कि सर मैं अच्छा बनाता हूँ खाना, मैं भी आपके साथ आता। बोला ठीक है, चलो बात नहीं करना ज्यादा मेरे से, हाँ ठीक है। लेके गया और वो 7 साल वहां रहा। और ये आदमी कुक भी था, खाना मिलता था, और हर रोज सुबह में उठ के वो वहां पूरी चक्कर काट के देखता था कोई गुरु मिल जाए मुझे। तो गुरु का मतलब क्या है, जो लंबी दाढ़ी वाला या सर में पगड़ी बांधे, ऐसा ये है ना हमारा कॉन्सेप्ट। तो एक दिन बहुत लोगों को रिजेक्ट किया उसने, क्योंकि वो भी पढ़ा हुआ आदमी था, उसको मालूम था कि गुरु। तो एक दिन एक आदमी को देखा और उनसे थोड़ा बातचीत किया, तो उन्हें लगा कि ये तो गुरु बनने लायक है, स्पिरिचुअल आदमी है। अच्छा, बाहर तो उसको पगड़ी थी, रोजरी वगैरह पहना था, फिर भी। तो उसने बोला कि आप मुझे शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि तुम्हें क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। फिर भी अगर मुझे लगता है कि तुम अच्छा आदमी हो, सिंसियर हो, इसलिए मैं एक्सेप्ट करूंगा, मगर मैं कोई भी चीज जिंदगी में मेरे गुरु के परमिशन के बिना नहीं किया हूं, तो मैं गुरु से पूछ के तुमको शिष्य बना लेता हूँ। बोला उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप गुरु से पूछ के बना लीजिए। बोला यही तो प्रॉब्लम बड़ा है, समस्या ये है कि 7 साल से हमारे गुरु कहाँ गायब हैं, अब किधर है पता नहीं। मैं उनको मिलूंगा और उनसे पूछूंगा और फिर तुमको शिष्य बना लूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ है ढूंढ। तो बोला मैं भी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ सब ढूंढ रहा हूँ। बोला आप एक काम कीजिए, आप उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, मैं भी आपके साथ ढूंढूंगा। 2 लोग ढूंढना अच्छा है ना, एक से ज्यादा जल्दी मिल जाएगा। तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। बोला वो अपर गारमेंट्स नहीं पहनते हैं, शर्ट वर्ट नहीं पहनते हैं, खाली एक टवल बांधते हैं और एक टवल ऐसा डालते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि वो बहुत अच्छा पकवान करते हैं, बहुत अच्छे बावर्ची हैं। तो बोले 1 मिनट, ये तो लगता है मेरा जो कुक है, डिस्क्रिप्शन तो एकदम उनके जैसा ही लग रहा है, छोटा सा आदमी। तो बोला चलो हमारे घर चलते हैं। तो उनको वहां लेके गया, किचन का दरवाजा खुला और कुक कपड़े डाल के बाहर आए। ये महाराज उनके सामने साष्टांग किए और बोले अरे गुरुजी कहाँ चले गए थे आप? वो बोले मैं देश के साथ था, मैं इसको सिखा रहा था। बोले ये 7 साल हो गया और वो गुरु अभी भी ढूंढ रहा है। बोला इसको 7 साल लगे जब इसको समझ में आया कि गुरु की जरूरत है। 7 साल में इसके ऊपर काम किया,
अब तुम उसके साथ रहो, उसको अपना शिष्य बना लो, मैं जा रहा हूं, मुझे दूसरे कहीं काम है, वो बोल के निकल के चले गए। तो गुरु कभी हम क्या करते हैं, गुरुओं को एक शेप, एक फॉर्म दे के रखते हैं। हो सकता है कोई भी गुरु हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। एक ही क्राइटेरिया है कि उनके साथ संपर्क करने से हमारे मन के अंदर कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वो फिर समझिए कि स्पिरिचुअल। तो आपका जो प्रश्न था, हाँ जरूरी है, एक टीचर की, गाइड की, गुरु की जरूरत है, मगर वो जब आप मन से चाहेंगे और बहुत गहरा चाह आपसे ज्यादा हो जाएगा कि उबलता आएगा, तो जरूर वो गुरु आपके पास पहुंचाएंगे। ऐसा मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव। सर यहाँ पे 21 पादुका है। कोई लोग संत ज्ञानेश्वर महाराज उनको मानते हैं, कोई स्वामी समर्थ को मानते हैं, कोई जिसको भी मानते हैं, हम तो सभी को मानते हैं। अभी ये तो जीवित रूप में नहीं है आज, लेकिन हमारा तो विश्वास है कि वो आज यही है, सूक्ष्म रूप में अब सब है। तो आपने जैसे कहा कि लोग जब यहाँ पे आ रहे, तो एक इन हमारे सब संतों की, सदगुरु की, इनकी अपेक्षा हमसे क्या होगी कि भाई आप सब आ गए, आज यहाँ सब बैठे, ये पादुका के दर्शन करेंगे, नमस्कार करेंगे, श्रद्धा भाव से सब ये करेंगे। उसके बाद में आपने जो कहा कि वो जब गुरु को क्या अच्छा लगता है कि आप में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कि इच्छा होनी चाहिए, तो इन सब की हमारे से क्या अपेक्षा होगी कि आज हम यहाँ आए, नमस्कार के, और जब हम ये हॉल छोड़ के हम चले जाएंगे वापस, तो क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी तो सब अच्छा लगता है, यहाँ आते से सब बोलते कि अरे वाह बहुत अच्छा है, सब इतने सारे पादुका एक साथ हमको मिल रहे, वहां जा नहीं रहे, संत ही यहाँ पे मिलने आए हैं सब समाज के लिए। तो जिनका नसीब है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं, मालूम है। लेकिन यहाँ से जाने के लिए मीन्स हमारे क्या परिवर्तन होना चाहिए एक गुरु के इच्छा से, हमारे संतों की और सदगुरु की इच्छा से क्या होना चाहिए? है कि जो महायोगी, महागुरु, बड़े बड़े लोगों की जो पादुका यहाँ रखे हैं, उनकी टीचिंग्स के बारे में थोड़ा सीखें। क्योंकि आप जाएंगे तो उसको साथ ले जाएं। उनके टीचिंग्स, जैसा कि आप देखेंगे एक एक भी जो पादुका यहाँ रखे हैं, अप्रोच अलग सा हो सकता है, मगर सबकी चिंता एक ही थी कि मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसका अनुभव हो जाए और संसार के लिए कुछ अच्छा काम करे। जैसा कि अब नरसिंह मेहता के पादुका तो यहाँ नहीं है, आपको तो अच्छा मालूम है क्या गाना उन्होंने गाया, गुजराती में है, मुझे गुजराती नहीं आती है, मगर गाना तो थोड़ा कुछ तो मालूम है। उन्होंने कहा, आपको तो मालूम है ना वो गाना, वैष्णवजन तो थे ने पीड़ पर आए जाने, पीड़ पर आए जाने रे, दूसरे का पीड़ क्या है उसको जानो, और उसको जो हेल्प करे, मन अभिमान ना आनी रे, वो है अहंकार जो है उसको। ऐसे बहुत सारे साईं बाबा के पादुका हैं, दूसरे बड़े बड़े लोगों की, स्वामी समर्थ के पादुका हैं, और गजानन महाराज के पादुका हैं। ये बड़े बड़े संत के पादुका पूरे यहाँ रखे हुए हैं। तो इससे हम ये लेके जाना चाहिए, इनके टीचिंग्स जो है उसके बारे में मैं बाहर जाके या भूल नहीं जाऊंगा हॉल से निकल के, मगर इसको मैं फॉलो करके इसको सीखूंगा और जो अच्छा काम कर सकता हूँ उसको करूंगा। ऐसा एक डिसीजन लेके यहाँ से जाना, तब कुछ होगा, नहीं तो खाली एक फंक्शन में खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मुझे लगता है कि लोग सोचेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी उससे कुछ फायदा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कोई अभी यंगस्टर्स है, अभी भी शादी हुई है या जस्ट अभी बच्चा हुआ है, बुजुर्ग है, कोई जैसे आप 45-50 साल के है, अलग अलग प्रोफेशंस के है, कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स में है, कोई बिजनेस में है, मीडिया में है। अभी ये जो सिस्टम है हमारे आजू बाजू में, ये कलयुग में चलो हम बदलना चाहते हैं, लेकिन मेरे कुटुंब में समझो, मैं मेरा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि पत्नी को इंटरेस्ट है, पति को नहीं है उतना,
या पिताजी को है माँ को नहीं है, या जो भी है, या चलो बिजनेस कर रहे हैं तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं तो उस मालिक को अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं है, या मैं पॉलिटिक्स में हूं तो जो कंपल्शन है उस तरह से मुझे काम करना पड़ता है, कोई ब्यूरोक्रेट है, पुलिस है। तो एक अकेला आदमी कैसा बदल सकता है? या हमारे आजू बाजू में जो इकोसिस्टम है वो हमें बदलने देती ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि भाई चलो खुद ऐसा जीना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला अगर वैसे जीने दे तो हम बदल सकते हैं। तो इसको हम कैसे प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे हम ये भक्ति और शक्ति है कैसा हम? देखिए, मैं ये इस पर मैं विश्वास नहीं करूंगा कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं, ठीक नहीं है। क्यों? अकेला आदमी से ही बहुत सारे लोग आते हैं बाद में। आप देख लीजिए, पॉलिटिकल भी हो, अच्छा हो या खराब हो, जैसा कि एक आदमी था हिटलर, हुआ तो तामसिक काम, मगर एक ही था ना, कैसे इन्फ्लुएंस किया इतने लोगों को। मतलब जब हृदय बदल जाता है, श्री रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अनएजुकेटेड थे, उनको बैरली हाथ साइन करते थे, कितने बड़े बड़े लोगों को वहां से, स्वामी विवेकानंद और बाकी डायरेक्ट डिसाइपल्स वहीं से हुए ना। तो गुरु, स्पिरिचुअल टीचर और ऐसे फंक्शंस जो है, इसका काम है कि बीज डालें, बीज बोल। बाकी जो है अपने आप लोग इसके बारे में समझ के जैसा देखभाल करेंगे ऐसे पेड़ उगेगा उसमें से, और अच्छे फूल फल फलाली बाद में आएगी ना। इसको टाइम भी लगता है, आज करे तो कल नहीं होता है। जैसा कबीरदास ने कहा है, आज बीज बो तो कल पेड़ नहीं होता है, उसका भी टाइम लगता है, मगर उसका देखभाल करना पड़ता है। पानी बराबर डालना है, मिट्टी ठीक से रहना है, ये इसी को हम साधना कहते हैं। तो एक आदमी के अंदर अगर ये बहुत सा स्ट्रांग सा ही चिंता हो जाए तो मैं कुछ करूंगा, तो अपने आप सबके अंदर फैल जाता है। ये आत्मा और मन की जो है वो स्वभाव है कि एक सीरियस थॉट है तो वो फैल जाता है। जैसा कि पॉप म्यूजिक होता है, एक आदमी खड़ा हुआ है, 2-3 लोग स्टेज पे खड़े हैं, थोड़ी देर में देखिए सब लोग का माइंड एक ही तरह जम गया है। ऐसा ही सत्संग में होना चाहिए। सत्संग का मतलब यह है कि सब लोग का मन जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी में लेके आना है। उसके लिए एक आदमी चाहिए जिसका स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज है, जो भी नेगेटिव है उसको ओवर रूल कर सकता है। ऐसा होने से इसका इन्फ्लुएंस हर आदमी के अंदर होता है, जितना होता है उतना बढ़ता है। सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ सत्संग का मतलब है संग। तो लोग जुड़ जाते हैं और एक संगम बन जाता है, तो उसका स्ट्रेंथ डुप्लीकेट कहीं नहीं कर सकते। मेरा तो पूरा विश्वास है कि अगर आदमी जुड़ जाए तो काम हो सकता है। इंस्पिरेशन एक आदमी से आ सकता है, मगर वो ऐसा स्प्रेड होता है कि सबके अंदर लगता है कि मैं ही इंस्पिरेशन हूं, दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अनुभव है। मैं जब बाबा जी के पास गया, मैं तो सोचा कि ये एकदम मूर्ख आदमी हूं मैं, मुझे कैसे ट्रेन करेंगे, ऐसा मैंने सोचा। हाँ, कभी कभी मुझे बुद्धू भी बोला बाबा जी ने, कभी ठीक है छोड़िए, मगर धीरे धीरे वो बदल गया। मैं जैसा उनका मन था ऐसा ही धीरे धीरे मेरा भी बनने शुरू हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी से होता है। मुझे लगता है कि सच है कि जब हम ध्यान करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी जब एक ही लेवल में, वेवलेंथ में हो जाती है, तो हम जो कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। ये इसका सीक्रेट है। तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं आप कि जब हम नमस्कार करते हैं तो जैसा एक नारियल रहता है, वो नारियल हम जब लगाते हैं तो नारियल में वो उनकी फ्रीक्वेंसी आती है करके वो प्रसाद बनता है। तो हमने हमारा सर रखा उनके चरणों में, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे में भी आ जाती है, तो ये शरीर रूपी प्रसाद हो जाता है। तो इस तरह से फिर समाज के लिए एक प्रसाद रूप के हमने काम करना चाहिए। और आप जैसे अभी बोल रहे थे कि अगर ये इन संतों की और सदगुरु और योगी और आपकी अपेक्षा है कि हम सब यहाँ जो मौजूद है वो हम सब तो एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम के हम सदस्य हैं, हम सब, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो एक प्रतिज्ञा हम तो ले ही सकते हैं कि आप गुरु ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो भक्ति शक्ति का हमने व्यासपीठ बनाया है,
शुरुआत हम महाराष्ट्र से तो शुरू कर सकते हैं कि जिसमें हमने 2 यहाँ पे चीजें रखी है। नॉर्मली आप आते हैं तो ये सारे आप जो डोनेशंस देते हैं तो इसको दान पेटी में आप जो पैसा आ रहा है वो उस संस्था को जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक इच्छा पेटी भी सर की है कि जहाँ पे जिसकी इच्छा है, कुछ भाई किसी की कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है उस व्यक्ति की, उस भक्त की, तो वो नाम और ये लिख के वहाँ पे आप वो इच्छा पेटी में डाल दीजिए। और जिसको सेवा करनी है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ या मैं टीचर हूँ या मुझे टाइम है, मुझे कुछ मैं देना चाहता हूँ, तो उसमें सेवा पेटी भी है। तो ये दोनों मैच भी हो सकते हैं गुरु की कृपा के कारण, क्योंकि अगर उनके सामने हम लोग ये प्रतिज्ञा ले रहे तो इसमें एक मौका मिलता है कि बदलने का, परिवर्तन करने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको करना है, लेकिन किसका सुने। एक तो ये क्या है कि आज कलयुग में तो शंकावती देवी की ही सब पूजा करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर कुछ काम करना चाहता है तो वो बोलते हैं कि भाई इसका क्या इंटरेस्ट है, ये क्यों कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ रहेगा वगैरह वगैरह। मेरा खुद का अनुभव ये है कि मैं जब भी कुछ करना चाहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं अभी कुछ लोकसभा में या विधानसभा में टिकट मुझे मिलना चाहिए, ऐसा कुछ इस एंगल से कर रहा हूँ। तो मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ मैं लाइफ में राजकारण में नहीं जाऊंगा, वो तो जमेगा भी नहीं मुझे और मेरा वो पिंड भी नहीं है। बट मुद्दा ये है कि अगर ये हमको करना है तो यहाँ पे तो आपने हमको मौका दिया है, ये इच्छा पेटी और सेवा पेटी के कारण हम कुछ कर सकते हैं। और ये जो आपने सत्संग फाउंडेशन जो है, सत्संग ये बहुत सारे हैं, तो चाहे किसको भी आप फॉलो करें, कौन से भी गुरु को, मैंने बहुत बार भी देखा है कि ये जो आध्यात्मिक गुरु है तो हर एक का एक क्या बोलते हैं, एक कल्ट के जैसा है कि हर एक शिष्य को लगता है कि मेरे गुरु सबसे श्रेष्ठ है, वही अंतिम है। और यहाँ पे तो 21 पादुका है। मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं था कि साईं बाबा बोल रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और स्वामी समर्थ बोल रहे हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। सभी कभी ऐसा कभी देखा नहीं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ये जो आध्यात्मिक गुरु है वो कितना बड़ा संख्या में आपकी फॉलोइंग है, एक ऐसा कॉर्पोरेट गुरु होने के जैसे सब बन गए हैं। तो वो कंफ्यूजन भी रहती है कि भाई किसको फॉलो करे, इसको करे या उसको करे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर हम साथ में आना चाहते हैं तो गुरु एक बोल रहे हैं, एक उनका आदेश है। हम सब यहाँ इस व्यासपीठ तो में हम एक साथ आ सकते हैं। दुर्जन लोग सर सब फटके एक दूसरे में आते हैं। हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी में भी दुर्जन लोग एक दूसरे के एकदम करीब दोस्त बन जाते हैं, इधर उधर पलटी मारते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सज्जन लोग, इनका व्यासपीठ वो चुप बैठते हैं सब। तो सज्जनों का व्यासपीठ सर, ये भक्ति शक्ति व्यासपीठ आपके आशीर्वाद के से हम ये लॉन्च कर रहे हैं। और ऐसा कोई सज्जन बोलता नहीं कि मैं खुद सज्जन हूं, लेकिन जैसे अगर हम एक आध्यात्मिक और भौतिक इस संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, तो इस रास्ते जाना चाहते तो निश्चित रूप से हम यहाँ सहभागी हो सकते हैं। यहाँ पे तो ये व्यासपीठ किसी एक का नहीं है, इसमें कुछ सकाल का लेना देना नहीं है, मेरा व्यक्ति कुछ नहीं है। गुरु ने जो कहा है, जो ये सब इनकी जो सेवा करने का हमको मौका मिल रहा है, इसके लिए सर हम ये सब करना चाहते हैं। तो इसमें अगर आप कुछ बोल सकते हैं कि ये जो हमें सेवा करनी है, जो लोगों को कुछ करना है, अगर 2-3 चीज आप बता सकते हैं कि चलो ये कार्यक्रम से हम जो सब यहाँ पे आए हैं कि 3 चीजें तो अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई ये सेवा, आपने कहा था कि मैं कल ही हम लोगों बात कर रहे थे कि भाई नदी साफ करने का एक समझो कार्यक्रम है। तो एक बार हम नदी साफ करते हैं, वापस लोग गंदगी करते हैं, तो बार बार ये क्यों करें, कितने बार करेंगे हम? लोग तो गंदा करने वाले, लेकिन हम ये साफ करते बैठे। तो ये सब ये सेवा ये ठीक है कि नहीं है? तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि इसमें अगर हमको सेवा करनी है, कुछ हमको देना है, तो किस तरह से दे। और ये चैलेंजेस भी रहेंगे, ये बहुत सारे, कोई ये बोलता है ये करो, कोई वो दूसरा करो। तो एग्जैक्टली 2-3 चीज अगर आप बता सकते हैं कि ये हम, पहली जो चीज है कि अगर हम ये करें तो ये 2-3 चीज क्या करें, और फिर ये बार बार करना क्या ये सेंसिबल है, क्या एक बार करो और बस हो गया? एक बात मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि गुरु की बात, मैं कहा कि अलग अलग बोलते हैं कि मैं ये कल्ट का हूँ, वो कल्ट का हूँ। देखिए ऐसा है, गुरु तो असल में भगवान ही है और कोई है नहीं। गुरु, सदगुरु का मतलब है सुप्रीम गुरु, एक ही सदगुरु है, वो परब्रह्म है। ब्रह्मानंदम परम सुगदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदर्शम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये भगवान परब्रह्म ही सद्गुरु है, दूसरा कोई नहीं है। बाकी जो उनका अनुभव होता है उनको दूसरे लोग सद्गुरु कहते हैं,
वो अपने आप को नहीं कहते हैं। अगर कोई डिक्लेयर करेगा कि मैं सर, ऐसा नहीं कहते हैं। बड़े बड़े अक्कलकोटकर महाराज थे, वो अपने आप को तो नहीं कहा, लोग कहते थे कि स्वामी समर्थ सतगुरु, वो उनकी भक्ति से कहते थे, अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं था, है ना। तो इसलिए ये समझना ठीक नहीं है कि दूसरे दूसरे गुरु हैं इसलिए काम नहीं चलेगा। नहीं, सब लोग मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही गुरु है परम ब्रह्म। तो उसके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशंस कोई भी तरह से हम, आपका विश्वास है तो फिर भी आप सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कि इससे कन्वर्ट करके उधर जाए, उधर से, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि जो जैसा कि नदी को साफ करते हैं, करते रहना, एक चीज है, संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो उसको अगर आपको साफ करना है तो करते रहना है। उसके लिए जो इंस्पिरेशन है वो मिसिंग है, उसको वापस लेके आना है। क्योंकि नदी जो है बहती है, अब लोग उसको सफाई करते हैं तो फिर जाके पूजा करते हैं, ये करते हैं, उसके अंदर पूरा डालते हैं, ड्रेनेज पूरा खोल के नदी में छोड़ देते हैं। तो एक माइंडसेट की बदली लेके आना है। वो माइंडसेट की बदली जो है वो सत्संग से ही हो सकता है, लोगों से बात करके, संपर्क करके बात करने से ही ये चेंज हो सकता है। और करते रहना, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। जैसा कि हम सुबह में उठ के, नींद एक तरह की मौत है, मृत्यु है, तो हम सुबह में उठते हैं तो दांत क्यों घसते हैं, मुंह क्यों धोते हैं, क्यों? 4 दिन ऐसे रहेंगे तो जैसा इसमें डेड बॉडी में स्मेल आता है वही स्मेल हमारे अंदर भी आएगा। क्योंकि रात को हम जो सोते हैं एक रिहर्सल है, फाइनल स्लीप का रिहर्सल है। तो अब सुबह में उठ के हम कहेंगे मैं एक दिन दांत घस लिया, दूसरे दिन घसने की जरूरत, ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मा को कुछ शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, आत्मा तो शुद्ध ही है। मगर बाहरी जो चीजें हैं, जो प्रकृति है, उसको जितना हो सके हम शुद्ध करके रखना है, वो जारी रखना है। वो एक दिन में नहीं होने वाला, उसको जारी रखना है। तो एक ही चीज है कि होप नहीं छोड़ देना है कि ये मैंने इसको साफ किया, सब लोग फिर उसको गंदा कर दिए। तो आम जनता के अंदर ये थॉट प्रोसेस होना है कि हम मिलकर काम करें और इसको जिंदा रखें। हमारे पास इतने नदियां हैं बहुत बड़े। अब देखिए, पुराण में कहा जाता है कि पहले गंगा को संसार में लाने के लिए भागीरथ ने तपस्या की। तो बाकी स्टोरी नहीं कहूंगा मैं पहले से कहां से, मगर जब तपस्या की और गंगा जी ने कहा कि मैं स्वर्ग से भूलोक पे आ रही हूं, मगर मैं नहीं आ सकती हूं, तुमने बहुत तपस किया है, मैं जानती हूं आना अच्छा, मगर नहीं आ, क्यों? एक उसने कहा कि मेरा फोर्स इतना रहेगा, मेरी शक्ति इतनी रहेगी कि जब मैं उतरूंगी तो इस भूलोक को मैं द्वार करके मैं उस तरफ से निकल जाऊंगी, मेरी इतनी शक्ति है। तो उसको सॉल्व किया भागीरथ ने, कैलाश में जाके तपस किया और महादेव को कहा कि ऐसा ऐसा है, आप कुछ कहिए। बोले ठीक है, बोल दो कि मैं अपने जट में लेके धीरे धीरे छोड़ूंगा, उसके डर की जरूरत नहीं है। अब ये महादेव का जो प्रोसेस है ना, इसका मतलब आध्यात्मिक प्रोसेस है, परमात्मा का प्रोसेस है। कितनी भी शक्ति हो उसको हम डाइल्यूट करके जैसा चाहे ऐसा यूज कर सकते। हो गया। फिर गंगा ने कहा, भागीरथी ने कहा कि देखो तुम्हारे भूलोक में इतने पापी लोग हैं, रोज हर रोज मेरे स्नान करेंगे मेरे पानी में, मेरे जल में, तो मैं बहुत अशुद्ध हो जाऊंगी। तो भागीरथ ने कहा यह आती है हिमालय से, महादेव वहां बैठे हैं और इतने बड़े बड़े योगी हैं हिमालय में, एक योगी अगर स्नान करेगा तो 1 मिलियन लोगों का पाप खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आप आइए। इसलिए गंगा आई हुई है। अब ये गंगा की बात है, ऐसे ही हमारे पूरे नदियां हैं, तो उसको हम साफ करके ठीक करके रखना ये हमारा ड्यूटी समझना चाहिए। तो उसके लिए जो भी हो, जितना हो, वो करने की जरूरत है। और इंस्पिरेशन आध्यात्मिक रहना है, काम बाहरी रहना है। तो जैसा उपनिषद में कहा गया है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च,
दोनों साइड बाय साइड अगर चलेगा तो हमारा भारत भी बदल जाएगा, संसार भी बदल जाएगा। ये मेरा कन्विक्शन है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। फेलियर को कभी मत देखिए, उसको दूर रखिए। और मुझे लगता है आप यू आर ऑल्सो यंग, आपसे भी यंग लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये हमारे जैसे अब हमारे बाल सफेद हो गए, तो आप जैसे लोग ही इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ाना है तो आप लोगों के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है। हमारे हाथ से हम तो एडवाइस दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, मगर जो काम कर्म करना है वो यंगस्टर्स के हाथ में है। अगर ये करेंगे तो कल ये भूलोग ही स्वर्ग बन जाएगा। दूसरा कलक स्वर्ग कहाँ है, यही है स्वर्ग। सर हम तो अभी आप है, सारे संत सदगुरु है, ये तो स्वर्ग ही है आज। मैं सिर्फ इतना ही कह के ये समाप्ति लेना चाहता हूँ कि सर आपसे ही हम एक मांगते हैं, आशीर्वाद आपका मांगते हैं कि और कि हमें आप शक्ति दे कि हम एक अच्छा सच्चा भक्त बने और सबकी ओर से ही इसकी सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। ओम शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति शांति। तो खाली ये नहीं समझना कि सत्संग हुआ और बाकी भूल जाए, बाहर जाके उसको मन में लेके जाइए और जो हो सका करें। शांति।